क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। जुल्म और सितम हमेशा औरत ही क्यों सहती है? कभी किसी मर्द को गैरत के नाम पर क्यों नहीं कत्ल किया जाता? कम जहेज लाने पर हमेशा औरत को ही तानों का सामना करना पड़ता है और अक्सर औकात उसकी ज़िंदगी भी छीन ली जाती है। शादी से पहले एक औरत अपने बाप और भाइयों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनती है, तो शादी के बाद खाविंद के तानों और ससुराल वालों के तानों और तशद्दुद का निशाना भी औरत ही बनती है। कभी मर्द को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये दास्तान अभी की नहीं है, ये सदियों पुरानी है जब से औरत पिसती चली जा रही है। मगर आज 21वीं सदी में भी औरत की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। आज क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले एक अनोखे जुर्म के बारे में बताएंगे, जिसने पंजाब के एक शहर के बासियों को हैरत और खौफ में मुब्तला किया हुआ। अनजाना खौफ, सन्नाटा, सुनसान गलियां, खवातीन का मर्दों के साए से डरना, मोटरसाइकिल की आवाज के साथ ही दीवार के साथ चिपक जाना और सबसे बढ़कर खवातीन का कैमरे से डरना और बात करने से साफ इनकार कर देना। इस तरक्की याफ्ता दौर पे जहां हर शोबे ने तरक्की की, वहां जराइम पेशा अनासिर भी कैसे पीछे रहते हैं। पंजाब के एक इजला में भी एक गिरोह आजकल बहुत सरगर्म है, जिसने 90 की दिहाई की याद दिला दी। याद दिलाते चले कि आज से 10, 12 या 15 साल कबल पंजाब के बहुत सारे इजला में ऐसे गिरोह सरगर्म थे जिन्होंने वहाँ के बासियों का जीना दोभर कर दिया था। इन गिरोहों के मुख्तलिफ नाम थे, जैसे कि हथौड़ा ग्रुप, तेजाब ग्रुप, सुआ ग्रुप, डंडा ग्रुप। शर्मिंदगी की बात यह है कि पुलिस इनमें से अक्सर अफराद को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दी, मगर खाना पूरी करने के चक्कर में कुछ अफराद को गिरफ्तार तो किया, मगर असल मुहर्रिकात आज तक सामने नहीं आए और एक ये मुअम्मा है। पंजाब का ऐसा ही एक इजला चीचावतनी है, जहां आजकल एक ऐसा गिरोह सरगर्म है जो सिर्फ और सिर्फ खवातीन को निशाना बनाता है। ये ऐसे इलाके की बात हो रही है जहां आज से चंद दिन पहले जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन अब इस इलाके में खौफ ने डेरे डाले हुए हैं। बात हो रही है पंजाब के जिला साहिवाल की तहसील चीचावतनी की, जहां अमनो अमान ने अरसा दराज से डेरे डाले हुए थे। लेकिन पंजाब के दूसरे इजला की तरह अब ये जिला भी जराइम की आमाजगाह बन गया है और यहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ जराइम की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है और जिन खवातीन से भी ये सारे मैंने देखी हैं केसेस वगैरह, खवातीन बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। अब तक छुरीमार गिरोह की वारदातों से मुतादिद खवातीन जख्मी हो चुकी हैं। ये मुल्जिमान कौन हैं और इनका तरीक़ा वारदात क्या है? चीचावतनी में गुज़िश्ता चंद दिनों से खवातीन के जख्मी होने की इत्तलात आ रही थी। अक्सर खवातीन, जिनमें छोटी उम्र की बच्चियों से लेकर उधेड़ उम्र की खवातीन शामिल हैं, किसी जालिम इंसान की गिरफ्त से दूर नहीं। ये शख्स है कौन, करता क्या है और इससे खवातीन खौफज़दा हैं क्यों? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई वहां के मुकामी सहाफ़ियों से, जिन्होंने इस बारे में जो खबरें दी वो कुछ यूं थी। जहां कहीं भी ये किसी औरत को अकेले जाते हुए देखता है तो पीछे से छुप के वार करता है। मोटरसाइकिल 125 पे अकेला शख्स आता है और इसके हाथ में कोई तेज़ धार वाला आला, इसके दस्ताना टाइप हाथ में कोई चीज़ ऐसी है कि जब ये हाथ मारता है तो गहरा ज़ख्म हो जाता है। इस कदर ज़ख्म होता है कि फौरी तौर पर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है।
और कम से कम किसी को 10, किसी को 12, किसी को 13 तक टांके लगते हैं। एक ही शख्स है और एक ही लड़का है जो मोटरसाइकिल पे आता है और एक उनके हाथ में जो तेज़दार आला होता है, नुमा चीज़ है, वो पीछे से किसी के वार करता है, किसी से आगे से वार कर रहा है और मुख्तलिफ उन्होंने जिसके ऊपर टाके लगाए हैं जिससे खवातीन जख्मी हैं। वाक़या में मुलव्वस मुबैना मुल्ज़मान ने एक मोटरसाइकिल रखी हुई है और वो शाम से रात के वक्त कहीं से भी नमूदार होकर बिला खौफ व खतर खवातीन को जख्मी करने के बाद मौका से बआसानी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद चीचा वतनी के अंधेरों में इस तरह गायब होते हैं कि पुलिस समेत कोई भी शख्स उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं होती। हुकूमती अदारे ऐसे शख्स को जो कि इन खवातीन पर हमलावर हो रहा है इतने दिन से उनको नहीं पकड़ पा रहे, तो ये उनकी नाअहली है और इस पर वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों को नोटिस लेना चाहिए और आला अफसरान जो पुलिस के हैं या दीगर अदारों के हैं उनको भी इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप इस मुलज़िम की बात करते हैं, चंद दिन पहले दिन दिहाड़े सराफा मार्केट में 11 दुकानों को एक ही रात में लूट लिया गया और तकरीबन 7.5 करोड़ की ये डकैती हुई है, जिसको आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ में पूरे पाकिस्तान लेवल पे ये बात हुई है। कल ही इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया कि चीचा वतनी में जंगल का कानून नज़र आ रहा है और पुलिस और इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। चोरी मार गिरोह की मुसलसल वारदातों से चीचा वतनी के बाजार सुनसान हो गए हैं। खवातीन अपने घरों से निकलते हुए डरती हैं कि वो इस गिरोह का शिकार न बन जाए। इस गिरोह का तरीका वारदात इंतहाई अजीबोगरीब है। कोई भी खातून चाहे अकेली जा रही हो या अपने भाई, बाप या खामंद के साथ हो, कुछ लोग चुपके से मोटरसाइकिल पर पीछे से आते हैं और बिला खौफ व खतर अपनी कार्रवाई में खातून को तेजधार आले से जख्मी करने के बाद आसानी से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। मुबैना शख्स के दोनों हाथों पर दस्ताने होते हैं जिसमें उसने तेजधार आला, ब्लेड या छुरी छुपाई होती है। शुरू में तो मुतासरा खातून को दर्द का ज्यादा एहसास नहीं होता, लेकिन चंद मिनट बाद न सिर्फ जख्मी खातून खून में लथपथ होकर दर्द से करहाने लगती है, जिस पर उसे अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया जाता है, जिसमें कई दिन भी सर्फ हो जाते हैं। चीचा वतनी शहर में तसलसल से ऐसे वाकयात पेश आने की वजह से खवातीन इंतहाई परेशान हैं और उन्होंने घर से निकलना भी बंद कर दिया है और उन पर एक अनजाना सा खौफ सवार रहता है। यहाँ तक कि ऐसी खवातीन कैमरे के सामने बात करने के लिए भी तैयार नहीं। जिन्होंने बात करने की हिम्मत की, उनका कुछ यूं कहना था। चीचा वतनी के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। बाहर निकलना, बच्चों को भी बाहर भेजने से डर लगता है। हम खुद भी बाहर नहीं जाते, बाज़ार में जाते हैं तो वो डर लगा रहता है। चोरी मार ग्रुप आया हुआ है, उससे बहुत खौफ हरास फैला हुआ है। इसलिए हम रात को भी जाते थे बाज़ार पहले, अब रात को भी जाना बंद कर दिया। छुरी आने तो बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हाँ, इधर की वजह से बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा रोंदे पे, बाजार जान तो भी तंग होए पे असीं, लेकिन कोई हल नहीं मिले अजे तक। क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ऐसे वाकयात में मुतअद्दिद खवातीन जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुकी हैं और बहुत सी खवातीन के घर वाले ऐसे हैं जिन्होंने बदनामी के खौफ से मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया। हर शख्स इंतहाई खौफ के साथ घर की खवातीन को घर से बाहर जाने की इजाज़त देता है। शहरियों का कहना है कि वो इन वाकयात से जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर पुलिस के पास जाते हैं तो वो हमें तसल्लियाँ देकर वापस भेज देते हैं। ये 15-20 दिन से ये कार्रवाई हो रही है, तो इसमें जो लगता तो ये है कि जो जुनूनी किस्म के कोई आदमी हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है और इसमें कसूर जो है सारे को सारा वो पुलिस का है, पुलिस डिपार्टमेंट का, कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर रही।
दिन दहाड़े वो जनाब औरतों को ज़ख्मी करते हैं और भाग जाते हैं और इनको पता ही नहीं है पुलिस वालों को। दहशतगर्द है, वो खौफ व हरास फैला रहा है और ख़वातीन को ज़ख्मी कर रहा है। तो समा को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने हमारे इस पुरअमन शहर को पुरअमन बनाने के लिए कोशिश की और जो ये ख़तरनाक हरकत स्टार्ट हुई इसको सबसे पहले हाईलाइट किया। मुझे उसी रोज़ मैं हॉस्पिटल में था, लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए कि जनाब आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आपने FIR का अंदराज करवाया है और हमारे साथ भी ये वाक़या हो गया, हमारे साथ भी ये वाक़या हो गया, हमारे साथ भी ये वाक़या हो गया। जब पुलिस हुकाम से इस बारे में बात हुई तो उनका कहना था कि जिस दिन पहला वाक़या पेश आया था उसी दिन से हमने मुख्तलिफ किस्म की टीमें तश्कील दे दी थीं। हम मुल्ज़मान के करीब पहुँच चुके हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार करके चीचावतनी की आवाम के सामने लाया जाएगा ताकि वो इन दरिंदा सिफ्त अशख़ास को देख सकें। ये इसका हुलिया नौजवान लड़का है, अकेला है, मोटरसाइकिल पे आता है किसी सुनसान या ऐसी गली में जहाँ लाइट भी कम हो और रश भी ना हो। ये पीछे से आता है और तेज़ धार आले से ख़वातीन को ज़ख्मी करता है। ये इसका कोई स्टाइल नहीं है, कोई स्पेशल जैसे हम कह लें कि जी किसी तबके स्पेशल तबके की या स्पेशल किसी फैशनेबल या और किसी हवाले से वो इसका तरीका नहीं है। अब इसमें बुर्का पोश ख़वातीन भी हुई हैं, ज़ख्मी हुई हैं और दूसरी ख़वातीन भी शादीशुदा भी और गैर शादीशुदा भी 2-3 हुई हैं और इसमें कोई उसका वो ख़ास वो नहीं है कि मैंने इसी को हिट करना। जहाँ पे उसको अकेली औरत या मियाँ अपने खामद के साथ या अपने भाई के साथ या 2-3 औरतें वैसे सैर करते हुए मिल जाएँ उनको वो निशाना बनाता है। जब ये तीसरा हुआ हुआ है तो फिर हमारे नोटिस में आई बात, उसके बाद हमने सबको फिर टच किया, लोगों को उनसे पूछा गया, फिर इनके ख़िलाफ़ हमने जो कर रहा है ये वक़ुआ एक ही आदमी है, इसके ख़िलाफ़ हमने मुकदमात भी दर्ज किए हुए हैं। चीचावतनी का बाजार जहां हर वक्त ख़वातीन की भीड़ रहती थी अब सुनसान दिखाई देता है। ख़वातीन छुरीमार ग्रुप की तरफ से सरेआम की जाने वाली कार्रवाइयों की वजह से परेशान हैं और घर से निकलती हुई डरती हैं। ताजरों का इस बारे में कहना है कि इन वाक़यात ने हमारे कारोबार पर नहायत बुरे असरात मुरतब किए हैं और हमारी सेल आदी होकर रह गई है। जब तक पुलिस मुल्ज़मान को पकड़कर अवाम को एतमाद में नहीं लेगी उस वक्त तक हालात ऐसे ही रहेंगे। शहरियों को भी चाहिए कि वो घर बैठने की बजाय पुलिस का भरपूर साथ दें। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, कोई ख़वातीन घर से बिल्कुल नहीं निकलती और दुकानदार सारा दिन खामोश बैठकर घर को वापस चल जाते हैं। कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका है। नहीं जी, कारोबार ठप हो गया साडा। कारोबार ख़वातीन आ रही सब्जी लैन वास्ते आंदियां नहीं आ रही, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮਦਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ नहीं। गरीब लोग भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ सिर्फ इस करके क्योंकि गलियां क्रॉस करके आना होता है, गलियां दे विच चोरी मार देंदा। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत भी मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए इक़दामात किए हैं, लेकिन छुरीमार ग्रुप के अफराद हर दफ़ा नई जगह और वक्त का इंतखाब करते हैं ताकि वो किसी के काबू में ना आ सकें। शहरियों ने ऐसी वारदातों के खिलाफ एहतजाज भी किया है, लेकिन अभी तक मुल्ज़म कानून के कटहरे से दूर ही दिखाई दे रहे हैं। मुकामी वकला भी पूरी तरह सरगर्म हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भी मुजरम पकड़ा जाता है तो हमारी शहरियों से अपील है कि वो अदालतों में आकर अच्छी तरह केस की पैरवी करें और मुल्ज़म को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं ताकि आइंदा कोई भी इस बारे में सोच ना सके। वकला का कहना था कि बार ऐसे मुल्ज़मान के खिलाफ बगैर पैसों के केस लड़कर उसे सख्त सजा दिलवाएगी। 324 के तहत ये इरादा कत्ल की है कि किसी को बिला वजह मार देना छुरी से या किसी आले से भी, जिससे वो बंदा या वो औरत जो है मर भी सकती है। तो इसमें 324 PPC के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और इसमें हम ये कहते हैं कि सख्त इसके अलावा भी जनाब दहशतगर्दी की एक्ट जो है, दहशतगर्दी की दफात भी लगनी चाहिए। ये एक दहशत फैलाई हुई है उसने शहर में। मुकामी वकला का कहना है कि ऐसे वाक़यात को बड़े जराइम में शामिल नहीं किया जाता और ऐसे वाक़यात करने वाला मुल्ज़म जेल में थोड़ी सी सज़ा काटने के बाद दोबारा आज़ाद फिजाओं में आ जाता है और जिस शख्स ने इस मुकदमे की पैरवी की होती है उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश करता है। इसलिए शहरी ऐसे वाक़यात की पैरवी करने से डरते हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो छोटे से छोटे वाक़यात के लिए भी सख्त से सख्त कानून साजी करें ताकि मुजरम कड़ी सज़ा पाने के बाद दोबारा छोटा जुर्म करने से भी गुरेज करे।
मुकामी पुलिस की ड्यूटी है, मगर वो बंदे अभी तक ट्रेस नहीं हो सके। पुलिस कोशिश करती है, इधर चौकी भी बन गई है शार्ट से, जो जिस दिन से डकैती हुई है रात दिन पुलिस वहाँ बैठी रहती है, मगर वो बंदे ऑफेंस करते हैं और दौड़ जाते हैं। मेन जो इसमें ज़िम्मेदार जो है वो पुलिस है कि वो कुछ भी नहीं कर रही। वो दिन दिहाड़े बाज़ारों में आते हैं, मार के चले जाते हैं। तो मैंने कई दफ़ा DPO साहब से भी बात की है, RPO साहब से भी मैंने बात की है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। उनकी कारकर्दगी जो पुलिस की है वो ज़ीरो है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक ऐसे जराइम करने वाले अफराद जुनूनी तस्वुर किए जाते हैं। पंजाब में वक्त गुजरने के साथ कोई ना कोई ऐसा गिरोह सामने आता है जो अनोखी वारदातें करता है और शहरी उससे खौफजदा हो जाते हैं। कभी इनमें एक शख्स ही मुलव्विस होता है और कभी कुछ अफराद मिलकर ऐसे वाकयात में मुलव्विस होते हैं। ऐसे अफराद कभी हथौड़ा ग्रुप, पत्थर ग्रुप, सुवा ग्रुप और तेजाब ग्रुप के नाम से सामने आते हैं और कभी कोई जनूनी शख्स जवेद इकबाल की सूरत में सामने आकर सैकड़ों बच्चों को उनके वालिदैन से छीनकर मौत की आगोश में पहुंचा देता है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि ये जनूनी लोग होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो शहरियों को तंग करके खुद पर होने वाले जुल्म का बदला ले रहे हैं। ऐसा करके उन्हें ज़हनी सुकून हासिल होता है। अगर उनका इलाज किया जाए तो उनकी ये नफ्सियाती बीमारी दूर हो सकती है। ये कोई ज़हनी मरीज़ है, लेकिन इस तरह के जो ट्रेंड्स आते हैं पर्सनालिटी में औरतों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे जेंडर बाइस किस्म के ट्रेंड्स, इसमें बाज़ दफ़ा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है इन बच्चों को, या बचपन में इनके साथ कोई ऐसी नाइंसाफ़ी माँ की तरफ से या माँ का इमेज नहीं रहा, या कोई एक नेगेटिव इमेज उनकी लाइफ में बन गया जिसको लेके वो रिवेंजफुल हो जाती है। एक तो ये है वजह हो सकती है। दूसरी जनरलाइज वजह यह है कि सोसाइटी पूरी ही इन चीज़ों पे बहुत ही ओवर एक्ट करती है। ख़ास तौर पे औरतों के मामलात में बहुत कहना चाहिए कि ज़्यादा गैर इंसानी रवैया एक इंसानों के माइंडसेट में है, उसकी लर्निंग भी हो सकती है। किसी न किसी तरह जो भी है ये रिवेंजफुल हुआ है। इसकी ज़हनी हालत चेक होनी चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए। इसकी जो दिमाग में कोई नॉट है, कोई इमेजरी है, कोई औरतों के ख़िलाफ़ मेंटल इमेज बन गया है, उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसको रिप्लेस करना चाहिए कि औरत उसकी माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, पार्टनर भी है, तो फिर ये ठीक हो सकता है। उलमा कराम का इस बारे में कहना है कि ऐसे अफराद को पकड़कर इस्लामी तरीके के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी ना सके। इस्लाम जो मकासद शरिया को बयान किया है उनमें से एक मकसद इंसानी जिस्म की हिफाजत भी है। इंसानी जिस्म की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए इस्लाम ने हद का तसव्वुर दिया कि अगर कोई किसी को जान से मार दे तो उसके बदले में उसे भी कत्ल किया जाएगा, जिसे कसास कहा जाता है। हव्वा की बेटी इब्तदा से ही जुल्म का शिकार रही है और अब भी ऐसी वारदातों में उसे निशाना बनाया जा रहा है। जो भी जनूनी ग्रुप ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, अगर उसे जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में पेश न किया गया तो चीचावतनी के शहरी और खवातीन ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे। कैमरामैन मुर्तजीज़ एजाज और साथी रिपोर्टर आमिर शहजाद के साथ गालिब अब्बास, समा, चीचावतनी। खवातीन पर जुल्म और सितम सदियों से जारी है और अभी तक जारी है। चीचावतनी की खवातीन कब तक इस दहशत में रहेंगी ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है और पुलिस अगर अपनी कारकर्दगी दुरुस्त कर ले तो पुलिस ये जवाब दे सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।